Good morning, my dear lovable student. I hope you all are fit and fine. As you know, in this corona pandemic, we are surviving a lot of problems. So, we are providing you hard copy like study material, in hard copy we are providing you summaries and exercise. So you should read it out at your home, these hard copies, and you should follow your textbook also. And the today's chapter is in standard 4 computer, and the chapter is chapter 4, more about paint. So today we will discuss about more about paint. So what is paint? What is, before we have discussed more about Windows 7, and the today's chapter is more about paint. So what is paint? What is MS Paint? In this chapter we will discuss. Okay, then we'll go to the chapter. This is your computer book, and this is your chapter 4, more about paint, and I have prepared the hard copy for you. First of all, we have transparent selection. What is transparent selection? When you want to select an image for moving or copying it to another place, the background of the image also gets selected. जब भी हम कोई भी फाइल को कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेना चाहेंगे, तब हम जहाँ भी कॉपी करते हैं तो उस जगह का बैकग्राउंड जो भी होता है वो भी सिलेक्ट हो जाता है. ठीक है. इफ़ यू डू नॉट नीड टू द बैकग्राउंड, देन सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन फ्रॉम द सिलेक्ट टूल इन द इमेज ग्रुप. अगर हम बैकग्राउंड कॉपी करना नहीं चाहेंगे तो हम एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, तो हम उसको सिलेक्ट करके, उस टूल को सिलेक्ट करके इमेज ग्रुप में जो सिलेक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करके हम कॉपी कर सकते हैं, जब हमको बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं होता है सिलेक्ट करने के लिए. दिस ऑप्शन हेल्प्स यू टू कॉपी और मूव एन इमेज विदाउट कॉपिंग इट्स बैकग्राउंड. ये जो ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये हमको हेल्प करता है कुछ भी फाइल और इमेज को कॉपी करके वो उसका बैकग्राउंड को छोड़ के वो फाइल को कॉपी करने के लिए हेल्प करता है. तो ये है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन. यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का ऑप्शन है. तो हम जब भी सिलेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद वो बैकग्राउंड कॉपी नहीं होता है और सिर्फ वो फाइल ही कॉपी होता है और इमेज कॉपी होता है. ठीक है. देन वी हैव यूजिंग फ्लिप और रोटेट ऑप्शन. ठीक है. फ्लिप मीन्स टू रोटेट द पिक्चर आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. फ्लिप मीन्स कुछ भी फाइल हो, कुछ भी इमेज हो, उसको हम रोटेट करते हैं. यहाँ से यहाँ का रोटेट करते हैं, फिर यहाँ इस तरह रोटेट कर सकते हैं, फिर इस तरह रोटेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. ठीक है. बाय सम एंगल्स. एंड हियर द यहाँ पे जो प्रोसेस है कैसे हम सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 1 पे है सिलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल फ्रॉम द सिलेक्ट टूल फ्रॉम इमेज ग्रुप इन होम टैब. यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है. सिलेक्ट के बाद फ्रॉम द सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन. ठीक है. टूल फ्रॉम द सिलेक्शन टूल फ्रॉम इमेज ग्रुप द होम टैब, यहाँ पे सिलेक्ट करना है. तो स्टेप 2 में वंस द ड्राइंग इज सिलेक्टेड इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब, सिलेक्ट रोटेट ए सब मेनू विल अपीयर. ठीक है. यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद ड्राइंग जब सिलेक्ट हो जाएगा तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो आएगा रोटेट के लिए ऑप्शन आएगा एक फ्लिप हॉरिजॉन्टली
ये देखो फ्लिप हॉराइजॉन्टली और फ्लिप वर्टिकली दोनों ऑप्शन आया है। तुम फ्लिप हॉराइजॉन्टली का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसके क्लिक करने के बाद स्टेप 3 सिमिलरली सिलेक्ट फ्लिप वर्टिकली एंड यू विल नोटिस दैट द इमेज विल द डॉक विल बी अपसाइड एंड डाउन। जब हम स्टेप 3 में फ्लिप वर्टिकली, अगर हम वर्टिकली क्लिक करेंगे तो इमेज वर्टिकली दिशा में हो गया है। देखो रोटेट 90 डिग्री एंड वर्टिकली। एंड देन स्टेप 4 सिमिलरली रोटेट द इमेज इन योर प्रिफर्ड एंगल, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री और रोटेट 180 डिग्री। हम उसके बाद स्टेप 4 में रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, ये सब भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखो रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, रोटेट राइट 90 डिग्री, ये सब हो गया। उसके बाद यूजिंग रिसाइट अ स्क्यू ऑप्शन, ये क्या है? दिस ऑप्शन हेल्प्स यू टू स्ट्रेच योर ड्राइंग। ये जो ऑप्शन है तुम्हारा ड्राइंग जो है उसको स्ट्रेच करता है। रिसाइज मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ए पिक्चर। रिसाइज मीन कोई भी पिक्चर हो उसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी, हम जो भी साइज़ हमको चाहिए उसी साइज़ में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्यू मीन्स टू स्लांट और टिल्ट द पिक्चर। उसके बाद स्टेप 1 सिलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल फ्रॉम द सिलेक्ट टूल फ्रॉम इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑप्शन है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे हम पे सिलेक्ट स्टेप 1 पे सिलेक्ट करना है। तो स्टेप 2 सिलेक्ट द रिसाइज ऑप्शन फ्रॉम द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। ए रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। रिसाइज ऑप्शन को हम क्लिक करने के बाद एक रिसाइज और एक स्क्यू का ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो रिसाइज, यहाँ पे एक स्क्यू ऑप्शन शो किया है। तो उसके बाद स्टेप 3 में स्पेसिफाई द रिसाइज इन परसेंटेज और पिक्सल्स, सेट द वैल्यू इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉक्सेस। यहाँ पे जो एक नंबर आया है उसका परसेंट हमको यहाँ से क्लिक करना है, कौन सा परसेंटेज में हम रखना चाहेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टेप 4 में इन द सेम वे सेट द डिग्रीज फॉर स्क्यू ऑल्सो। जब जैसे हम ये परसेंटेज का वैल्यू पुट किए हैं, यहाँ पे हम स्क्यू का भी वैल्यू पुट करना है। उसके बाद स्टेप 5 प्रेस ओके, देन द इमेज विल रिसाइज्ड एज शोन हियर। यहाँ पे ऐसे जैसे इमेज दिखाया गया है ऐसे इमेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले इमेज देखो उसी लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड को है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग क्रॉप ऑप्शन, हम क्रॉप कैसे करेंगे एक पिक्चर को। क्रॉपिंग ए पिक्चर मीन्स रिमूविंग अनवांटेड पार्ट फ्रॉम द पिक्चर। क्रॉपिंग का मतलब है हम पिक्चर में कोई भी पार्ट को हम रिमूव करना चाहेंगे तो हम इसीलिए फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेप 1 क्या है? सिलेक्ट द एरिया यू वांट टू क्रॉप यूजिंग द फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल फ्रॉम द सिलेक्ट टूल। यहाँ पे जो सिलेक्ट टूल है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यही जो पिक्चर है यहाँ पे हम कितना परसेंट यहाँ पे क्रॉप करना चाहेंगे वहाँ पे कट करना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप 2 स्टेप 2 सिलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब और राइट क्लिक ऑन द एरिया, ए कंस्ट्रक्ट मेनू विल अपीयर, सिलेक्ट क्रॉप। यहाँ पे हम क्रॉप का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद एक राइट होम जो हम माउस है उसका राइट ऑप्शन पे एक आएगा, एरिया आएगा। तो हम कितना एरिया क्रॉप करना चाहेंगे तो हम क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। द शॉर्टकट की फॉर फ्लिप एंड रोटेट इज Ctrl+R एंड द शॉर्टकट की फॉर स्क्यू इज Ctrl+W। देन वी हैव यूजिंग टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करेंगे? You can also add text to your picture. The text tool lets you add a simple message or title. कोई भी पिक्चर में हम कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे, ये देखो जैसे डकलिंग लिखा हुआ है, तो हम कुछ पिक्चर में कुछ मैसेज ऐड करना चाहेंगे, कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल। यहाँ पे
टेक्स्ट टूल जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ड्राइंग वेयर यू वांट टू कॉपी द टेक्स्ट। जहाँ तुम वो मैसेज लिखना चाहोगे वो एरिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करना है वो एरिया। स्टेप 3 में टेक्स्ट टैब विल अपीयर विद द ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, साइज एट्सेट्रा। यहाँ पे वो टेक्स्ट का मेनू ऑप्शन आ जाएगा। हम किस स्टाइल पे लिखना चाहेंगे, कैसे लिखना चाहेंगे, उसका साइज़ कितना होगा, कलर कितना होगा, ये सब आ जाएगा। नहीं, कलर नहीं आएगा, तो साइज आ जाएगा। तो स्टेप 4 में इन स्टेप 4 इन द कलर्स ग्रुप क्लिक ऑन कलर एंड चूज द कलर। स्टेप 4 में कलर ऑप्शन आएगा, हम कलर चूज करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 में यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस एंड स्टिकेट थ्रो फॉर इम्प्रूविंग द टेक्स्ट। हम स्टेप 5 में अगर टेक्स्ट एडिट करना चाहेंगे, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना चाहेंगे तो भी हम कर सकते हैं। स्टेप 5 में ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कर सकते हैं हम। देन यूजिंग जूम टूल, हम पिक्चर को जूम कैसे करेंगे। तो स्टेप 1 ड्रॉ ए पिक्चर एंड क्लिक ऑन जूम इन और जूम आउट ऑप्शन ऑन व्यू टैब टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द व्यू साइज। यहाँ पे जो जूम इन जूम आउट ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद वो पिक्चर जूम इन होगा एंड जूम आउट होगा, ठीक है। देन स्टेप 2 यू कैन ऑल्सो यूज मैग्नीफायर टूल ऑन द होम टैब और यूज जूम स्लाइडर ऑन स्टेटस बार इन प्लेस ऑफ जूम टूल। यहाँ पे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये पिक्चर बड़ा होगा, अगर छोटा करेंगे तो पिक्चर छोटा हो जाएगा। एंड देन यूजिंग प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करेंगे। स्टेप 1 क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज ऑप्शन ऑन द फाइल टैब। ये जो फाइल टैब है वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 अंडर यूनिट्स क्लिक ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यू वांट टू यूज़ फॉर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द वर्क एरिया। हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ टिक करेंगे, विड्थ एंड हाइट ऑफ द एरिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 एंटर द वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट फॉर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द विड्थ एंड हाइट बॉक्सेस रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना है, कितना यहाँ पे विड्थ कितना रखना है, हाइट कितना रखना है। एंड स्टेप 4 क्लिक ऑन ओके के क्लिक करने के बाद सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मोर अबाउट पेंट एंड द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट योर exercise. So you should follow your textbook and the hard copy whatever I have provided you. So best of luck, stay safe, stay home. Thank you.